हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई जॉब के बारे में जो आई है कांडला पोर्ट ट्रस्ट है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट का जो नाम है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी बोलते हैं इसको, और बहुत ही रिनोन्ड ट्रस्ट है ये, बहुत ही रिनोन्ड कंपनी है आप कह सकते हैं। अब ये आई किस लिए हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो जॉब है ये बेसिकली है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जॉब है 1 ईयर की। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं पहले देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये टोटल वैकेंसीज आई हैं, बेसिकली 194 वैकेंसीज है। मैं आपको भी टोटल दिखा देता हूँ कितनी है। सो वैकेंसीज जो टोटल है ये है 194। अब देखो इसे कैसे ब्रेकअप किया हुआ है इन्होंने। सबसे पहले देखते हैं ट्रेड अप्रेंटिस। तो इन्होंने 3 तरह के अप्रेंटिसशिप मांगे हैं। पहला है ट्रेड अप्रेंटिसशिप की जॉब। अब ट्रेड वाले में क्या क्या है, ये सब सारी की सारी जो पोस्ट है इन सब के लिए इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है 1 से लेकर 9 तक, जिसमें फिटर है, ड्रॉट्समैन है, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, टर्नर, विल्डर। तो यानी ये जॉब नंबर 1 से लेकर 9 तक है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। अब इसमें क्या है, आप सबको जिस भी फील्ड में आपको अप्लाई करना है, मान लीजिए आपको अप्लाई करना है फिटर के लिए या आपको अप्लाई करना है इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो आपको अपनी फील्ड में रिस्पेक्टिव ITI का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने ITI का सर्टिफिकेट दे रखा है अपनी फील्ड में तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको इतने रुपए पर मंथ की जो है वो आपको सैलरी मिलेगी। तो जिन्होंने सो दिस इज़ द सैलरी पर मंथ उन अप्रेंटिस के लिए जिन्होंने अपना ITI कंप्लीट कर लिया है हैविंग ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। अगर आपका ITI 2 साल का है तो आपको सैलरी मिलेगी 8,050। ये अप्रेंटिसशिप की सैलरी है। ये था ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए। इन्होंने यहाँ पे जॉब्स को क्लासिफाई कर रखा है। ये अनरिजर्व के लिए SC ST OBC, और ये टोटल यहाँ पे टोटल को ऐसे ब्रेक कर रखा है इन लोगों ने। तो देखते हैं नीचे। हाँ, नेक्स्ट जो है जो जॉब नंबर 10 है ये है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए, जिसमें इनको चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री। अगर आपने BA कर रखी है, BSc कर रखी है, BCom कर रखी है रेगुलर बेसिस पे, याद रखना इसमें डिस्टेंट लर्निंग कोई बच्चे ने कॉरेस्पॉन्डेंस करी होती है, डिस्टेंट वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते इसके अंदर। सिर्फ अगर आपने रेगुलर डिग्री कर रखी है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट 30 है, और ऐसे ब्रेक जनरल OBC SC ST ऐसे ब्रेकअप कर रखा है इन्होंने यहाँ पे। उनकी आप लोग इस पोस्ट की जो सैलरी है वो है 9,000 रुपये पर मंथ मिलेगी आपको सैलरी। और नेक्स्ट जो है वो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए। ये है पोस्ट नंबर 11 से लेके पोस्ट नंबर 14 तक। अगर आपने मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब में डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में, वो भी रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। डिस्टेंट लर्निंग से नहीं चलेगा और इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने रेगुलर कर रखा है तभी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो सैलरी होगी इसमें 8,000 रुपये होगी पर मंथ। और अगर आपने इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है तो उनके लिए भी जॉब्स हैं यहाँ पे। डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अगर आपने इन सब फील्ड्स के अंदर डिग्री कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री होनी चाहिए रेगुलर, डिस्टेंट मोड से नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों की सैलरी होगी 9,000 रुपये पर मंथ होगी इस ट्रेनिंग के दौरान। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या एज क्राइटेरिया है। देखिए जो हमारा जॉब नंबर 1 से लेकर 9 तक था, पहले देखते हैं एज होनी चाहिए 28 ईयर्स, यानी 28 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, और 28 से बिलो तक। यानी आप ये देखिए इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 38/2020। सो 30 अगस्त है ये, यानी 30 अगस्त से पहले आपको 28 से पहले का होना चाहिए। यानी अगर आप 30 अगस्त से पहले अगर आपकी एज लिमिट 28 नहीं हो रही है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी 28 हो रही है इस डेट से पहले वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी इट शुड बी बिलो 28 ईयर्स। अब यहाँ पे देखते हैं। हाँ, जो जॉब नंबर 1 से लेकर 9 तक थी, 1 से लेकर 9 तक कौन सी जॉब थी, वो ट्रेड अप्रेंटिस वाली। उनके लिए दे शुड हैव पास द रिस्पेक्टिव ITI, यानी जो आपका ITI का सर्टिफिकेट था वो 2016 या उसके बाद का ही होना चाहिए। उससे पहले का सर्टिफिकेट आपको नहीं लेके आना है। अगर उससे पहले का है तो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। और जो जॉब नंबर 10 थी कौन सी वाली, वो सेक्रेटेरिएट वाली जॉब जिसमें BA BCom था। दिखा देता हूँ आपको फिर से एक बार, जिसमें BA BCom ये सब चीज़ें थी।
ये वाली सेक्रेटरी असिस्टेंट वाली जो जॉब थी, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि हाँ, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है वो 2018 और उसके बाद की होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए इसमें। और पोस्ट नंबर 11 से लेके 14 तक जो डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियरिंग के लिए उनकी जॉब है, उनके लिए जो आपका डिप्लोमा आना चाहिए वो 2018 और उसके बाद का आना चाहिए, रेगुलर बेसिस का डिप्लोमा आना चाहिए। और 15 से 18 यानी जो इंजीनियरिंग डिग्री इनका जिनका डिग्री है बीटेक वगैरह के बीए की, उनकी जो डिग्री होनी चाहिए वो भी 2018 है उसके बाद की होनी चाहिए, और डिग्री होनी चाहिए रेगुलर। कोई भी डिस्टेंट लर्निंग मोड वाला स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। सिर्फ अगर आपकी रेगुलर डिग्री है, रेगुलर डिप्लोमा है, रेगुलर आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो ये था इन सब कुछ चीज़ों के बारे में। और हाँ, ये चीज़ अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। अब देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन मेरिट बेसिस। आपकी सिलेक्शन होगी मेरिट बेसिस पे। कैसे? देखो होगा कि जो भी आपने अपनी पढ़ाई की है उन सारे सेमेस्टर और ईयर्स के अंदर जो आपके मार्क्स होंगे उनका सम मिलाएगा, ठीक है। सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल द सेमेस्टर ईयर्स एंड सम ऑफ मार्क्स इन ऑल द सेमेस्टर ईयर्स, राइट। तो जितने भी आपके सम ऑफ टोटल मार्क्स हैं उसके बेसिस पे क्या होगा, आपका मेरिट डिसाइड होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन उतने ही हाई हैं। मार्क्स कम है तो चांस जो आपका सिलेक्शन के चांस उतने ही कम होंगे। यानी मोटे मोटे तौर पे जो भी आपने अपनी पढ़ाई किया, पढ़ाई के दौरान आपके जितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। और हाँ, ये सब आपको जो आप अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए तो आपको ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास अप्लाई करने के लिए। ये इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं या फिर हमारे जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपके एक एक डाउट को रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा। आप यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि नहीं। वैसे मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बता दिया क्या क्या जॉब्स थी क्या नहीं है। हाँ, इसमें जो आपको लीव मिलेगी, इसमें एक कैजुअल लीव होगी जो कि 12 दिन एक साल में मिलती है, और एक मेडिकल लीव होगी आपकी 15 डेज की। तो ये लीव्स आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होंगी, कैजुअल लीव और मेडिकल लीव। अब देखते हैं यहाँ पे एक और चीज़। हाँ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इसमें बेसिकली अप्लाई कैसे करना है। देखिए, जो जॉब नंबर 1 से लेकर 10 तक जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप की जॉब थी जिसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट मांग रहा था, अब देखो इनको कैसे अप्लाई करना है। आपको पहले इस वेबसाइट पे जाना है apprenticeshipindia.org। यहाँ पे जाइए और अपने आप को रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। ये भरने के बाद वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपको वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा 10 डिजिट्स का, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं आपको 1 सेकेंड हियर, हाँ जी, ये करने के बाद आपका स्टेप नंबर 2 होगा। स्टेप नंबर 2 में आप जाएंगे इनकी वेबसाइट में, सेक्शन ऑफ डीपीटी वेबसाइट। मैं इन सबका आपको लिंक दे दूंगा नीचे वीडियो में, डोंट वरी अबाउट इट। आप वहाँ से भी सीधा क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप जाएंगे, ये वेबसाइट है डीपीटी की, ये वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है deendayalport.gov.in। यहाँ पे आप जाओ इनके करियर सेक्शन में, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ का लिंक होगा। ये तभी आप कर सकते हो, पहले आपको जाना है इस वेबसाइट में जो ऊपर दी हुई है, यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करो। रजिस्टर के लिए ये डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, कॉन्टैक्ट, एजुकेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। और इसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगा, आपका नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर 10 डिजिट्स का होगा। फिर यहाँ पे आपको इस अप्लाई नाउ पे जाना है, इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे जाना और फिर आपको नेक्स्ट बाकी फॉर्म भरना है, क्योंकि बाकी फॉर्म में जो आपने पहले फॉर्म में नंबर मांगा है वो उसको यहाँ पे यूज़ होगा। तभी इन्होंने बोला है कि पहले आप वाला फॉर्म कीजिए। और इसकी लास्ट डेट है सबमिशन की, वो है 7 जुलाई। 7 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है अप्लाई करने की। और इसी तरीके से जो डिप्लोमा डिग्री वाले हैं उनको इस वेबसाइट पे जाना है mhrdnats.gov.in। वहाँ पे एनरोल करेंगे तो आपका एक एनरोलमेंट नंबर आएगा। एनरोलमेंट नंबर के बाद आपको जाना है इनकी वेबसाइट में deendayalport.gov.in।
वहाँ पे जाके इनके करियर सेक्शन में जाइए, इस वेबसाइट में जाइए, वहाँ के करियर सेक्शन में जाना और लिंक आपका वहाँ पे मिलेगा। लिंक मैं आपको लिंक दे दूंगा वैसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर भी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आप डायरेक्टली वेबसाइट में जाके वहाँ से लिंक ओपन कर सकते हैं। लिंक ओपन होगा और आप आके वहाँ पे डिटेल्स भर लीजिएगा अपने आप। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आती है किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझे 3 तरीके मेरे से आपको कांटेक्ट करने के। पहला, वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे कमेंट करो। कभी कभी क्या होता है यूट्यूब का प्रोसेस ऐसा है कि हर चीज़ का कमेंट और नोटिफिकेशन इंस्टेंट समटाइम्स नहीं मिल पाता। तो जिसकी वजह से होता क्या, मान लो आपने आज कमेंट किया, हो सकता है मुझे 2 या 3 दिन बाद मिले, मे भी चांसेस ज़्यादा हो सकता है अभी मिल जाए। अभी मिल जाएगा तो मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर मान लो कुछ हो सकता है किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण, कभी कभी ऐसा देखा गया बीच में, तो आप क्या कीजिए, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज का मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, उसको आप फॉलो कर लो। वहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो वहाँ पे, और यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करोगे तीनों जगह पे, ये तो पक्का श्योर है कहीं ना कहीं से मैं आपकी क्वेरी जरूर पढ़ूंगा। और पढ़ने के बाद जितना हो सकता है मेरे से मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि आपकी सारे प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करें जितना हो सकेगा। इसी तरह की नोटिफिकेशन डिफरेंट जॉब्स की हम लोग लेके आते हैं अपने चैनल के ऊपर, और डिफरेंट एग्जाम्स की, डिफरेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती है चैनल के ऊपर हमारे। अगर आपको इस तरह की नोटिफिकेशन चाहिए रेगुलर बेसिस पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है इसको शेयर करो, लाइक करो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।